नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड 34 में हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कार्रवाई से नाराज पीड़ितों ने जेसीबी पर बरसाए पत्थर। भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए नवयुवा संगठन ने चलाया अभियान। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह लगाए सकोरा व कोटना। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को पहुंचे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर। जिले वासियों को दी 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पेंड्रा वासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पेंड्रा में इंदिरा उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पेंड्रा प्रेस क्लब पहुंचे और यहां उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से बने प्रेस क्लब भवन व वाचनालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले वासियों को लगभग 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। देश में खुशहाली की कामना लिए दुर्ग महापौर एमआईसी प्रभारी सहित पार्षदों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दुर्ग से रवाना हुए। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने देवी दर्शन के लिए जा रहे जनप्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं दी। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में दुर्ग निगम के एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदों द्वारा रविवार की शाम दुर्ग से रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसमें करीब 75 की संख्या में पार्षद व उनका परिवार शामिल रहा। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि हम सबसे पहले अमृतसर पहुंच गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर वैष्णो देवी पहुंचेंगे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा अपने परिवार के साथ स्टेशन पहुंचे, दर्शन के लिए जा रहे जनप्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें शहर और देश की खुशहाली की कामना की। ये जो यात्रा पे जा रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं, जिनको माता का बुलावा आता है वही वहाँ पर पहुँचते हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। शहर की खुशहाली के लिए शहर में सद्भावना, भाईचारा और एकता बनी रहे, इस भावना को मजबूती देने के लिए हमारे दुर्ग नगर निगम के बहुत ही सक्रिय पार्षद लोग, पार्षदगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ में महापौर जी भी है, सभापति जी भी है, वरिष्ठ नेता मदन जैन जी भी हैं। लगभग सभी परिवार सहित वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो दुर्ग में सद्भावना बनी इतने अनेक वर्षों से, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, सभ्यता है, उस सभ्यता और एकता पर हमारे ये पार्षदगण जो जनप्रतिनिधि है, जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जनता से चुन के आते हैं, ये सारे दुर्ग वासियों की तरफ से माता के चरणों में हमारा सबका नमन करेंगे और हम सबकी खुशहाली की कामना करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा जी के साथ महापौर, सभापति, हमारे एमआईसी के साथी, पार्षद साथी एवं उनका परिवार, एल्डरमैन साथी, लगभग 75 लोगों का दल आज हम लोग सबसे पहले यहाँ से जाएंगे अमृतसर। वहाँ हम लोग गोल्डन टेम्पल का दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे कटरा, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। हम सब इसी आशा और विश्वास के साथ जा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी का कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे और हमेशा हमारे दुर्ग शहर में शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम ने वार्ड 34 सरस्वती नगर स्थित कुंद्रापारा में काबिज अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाया, जिसके चलते मौजूद भीड़ से बुलडोजर पर बरसने लगे पत्थर। दुर्ग के वार्ड 34 सरस्वती नगर कुंद्रापारा में दुर्ग नगर निगम को 12 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिली। दुर्ग नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणाधीन मकान को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज भी कराई गई, जिसके चलते मकान तोड़ते समय चलाए जा रहे जेसीबी पर कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इसके चलते जेसीबी के शीशे पर निशान उभर आए। इस मामले में निगम अधिकारी गिरीश दीवान ने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर जो है लगभग 12 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत थी, जिसमें
अलग अलग तरीके से 3 बार नोटिस गया। कई लोगों का कहना है कि एक ही बार आया हमारे पास, इसलिए कि नया बना है इसलिए उनको एक ही बार मिला है। बाकी 3 बार हमने नोटिस जारी किया था और आज हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हटाने के कार्रवाई दौरान इनके द्वारा ये कहा गया है कि रुंगटा करके कोई है जो जिन्होंने इस ज़मीन को खाली करने का पहले से ही बलपूर्वक प्रयास किया था, ये हमारी जानकारी में नहीं है। तो इसी चीज़ की विवेचना के लिए आज जो है उसको स्थगित किए हैं और ओवरऑल जो है इनको ये बताया गया है कि आप जो है अपना मकान खाली कर लो 1-2 दिन के अंदर में। इनको अटल आवास, बॉम्बे आवास, IHSDP आवास में इनको शिफ्ट करके फिर यहाँ हटाने की कार्रवाई करेंगे। यदि तहकीकात में ये शासकीय ज़मीन या और हमको अग्रिम कार्रवाई के लिए हमको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से। हमको यहाँ शिफ्ट किया गया था। एक्चुअल में इनको किसी के द्वारा बलपूर्वक हम वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी 6 महीना पहले, लेकिन इनको आवंटन आदेश नहीं मिला था, जिसके तहत नगर निगम द्वारा फिर से खाली कराया गया इनको इस आवास को। विधिवत आवंटन आदेश इनको नहीं मिला। हाँ, बताया आपको विवेचना होगी कि इसमें क्या करेंगे और इनको जो है ये तो हम आज आगे बता चुके हैं कि इनको अटल आवास बॉम्बे में या IHSDP में शिफ्ट किया जाएगा स्थायी तौर पे। वही मकान बनाकर रह रहे लोगों ने दुर्ग निगम की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक निगम खामोश क्यों बैठा रहा, जहां कई वर्षों से काबिज लोगों ने अपना घर बनाया है। अब किसी के कहने पर यहां दुर्ग निगम कार्रवाई करने पहुंच गया। सर यहाँ सब बस्ती वाले 50 साल से ऊपर से भी रह रहे हैं, कोई नीचे से रह रहे हैं। अब अभी पैदा हुए तो अभी ही आए हैं। जो पुराने लोग हैं रह रहे हैं समझो यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, पूरी बस्ती पहले बंजर थी, पटाव नहीं था, पानी था, इतना पानी था, उसमें भी सब ऐसे यहाँ रहते थे जैसे रहना था वैसे। और धीरे धीरे जैसे कि वहाँ से पूरा खाली था तो धीरे धीरे अपना बसेरा बनाते आए। तो हमारा इतना कहना है, शुरू से जब खाली था तो उस टाइम अपना यहाँ के निगम वाले हो तो निगम वाले अपना गाड़ देते, यहाँ पे सरकारी है, और जिसका ज़मीन है वो यहाँ के गाड़ देते कि हमारा ज़मीन है, ये कहना था हमारा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बनते गया। अब आज के डेट में ऐसा हो गया है कि कोई अचानक आके बोलता है कि रोमटा के हम असिस्टेंट हैं या मैनेजर हैं या कोई है, और सिर्फ बोलता ही नहीं है, हाथापाई करने में उतर जाता है। तो हमारा इतना कहना है कि कोई प्रूफ ला दो, आपकी ज़मीन है तो हम अभी खाली कर देंगे, हमारा ये कहना था। तो वो न प्रूफ दिया न कुछ दिया, थाने गया तो थाने हम भी गए तो हमको वहाँ से आदेश भी मिला कि अगर वहाँ पे नामांकन नहीं होता, जब तक ज़मीन की मतलब कटिंग वगैरह जो भी रहता है वो नहीं होगा और जिसका नाम से नहीं निकलेगा तब तक आप लोग वहाँ से मत हटना। और कोई आके ऐसे जबरदस्ती हटाते हैं तो आप लोग तुरंत कंप्लेंट करने आना। नहीं दिए हैं जी नोटिस, नहीं दिए हैं नोटिस। यहाँ पे तो 50 से ऊपर है, समझे थे, जितना आबादी उसमें 50 से ऊपर घर है। हम इस मोहल्ले 50 साल से रहते हैं, है ना। उसके बावजूद हमारा क्या था, घर नहीं लिया, जब बना ना तो हमारा घर तोड़ा गया, है ना, हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ने मांगने का आदेश दिए इसको, तो वो सर डायरेक्ट बोला तुम लोग को नहीं मिलेगा, ऐसे करके। फिर कन्याबाई ढीमर वो मेरे को बोली तो एक काम कर, यहाँ एक जगह है, यहाँ बना ले और यहाँ रहे, ऐसे करके। उसके कहने से मैं यहाँ रही। वो अरुण बोरा जी आए, अरुण बोरा जी को उसने बोली, अरुण भैया मैंने संगीता को जगह दी, बोले। अरुण बोरा बोले ठीक है, उसको पट्टा देने की कोशिश करना, बोले। चलो सर, हम अपने मन से बनाते तो बात अलग थी। अब एकदम दंदना के तुम लोग तोड़ने के लिए आ गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताओ? ये भरी धूप में कौन हमको एकदम अर्जेंट में घर किराए में देगा? नोटिस भेजे करके बोलते थे, हमको नोटिस भी नहीं मिली, आज तक नहीं आई नोटिस हमको। ना ही कोई नोटिस देने आया, ना ही कोई बोलने। अचानक से लोग बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए आ गए हैं हमारा घर। 50 साल का मैं जब चौथी पढ़ती थी तब की मैं यहाँ रहती हूँ, यही शादी हुई, यही बाल बच्चे हुए। मालूम कितने लोग का परिवार है आपके? मेरे यहाँ सास ससुर पति बहू, उसके 4 बच्चे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के दिनों में तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी से जब इंसान परेशान हो उठता है, ऐसे में पशु पक्षी भी प्यास बुझाने चहके। चिड़िया एवं गौसेवा अभियान युवाओं ने पेड़ों में सकोरे बांधकर संदेश दिया। जियो और जीने दो के संदेश को लेकर स्वामी महावीर का संदेश जन जन को आत्मसात कराने के उद्देश्य को लेकर गर्मी में पशु पक्षियों के लिए जल व्यवस्था अभियान के तहत भिलाई 3 के नवयुवा संगठन के द्वारा पूरे विभिन्न स्थानों में पशु और पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई।
जगह जगह सकोरा एवं कोठना विभिन्न स्थानों पर यहाँ लगाया गया, जिससे भीषण गर्मी में प्यासे पशु पक्षी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर के पेड़ों पर भी इन युवाओं द्वारा पानी का सकोरा बांधा गया, जिसके तहत अब तक दुर्ग भिलाई शहर में लगभग 1100 से अधिक सकोरा व 101 पानी का कोटना वितरण कर विभिन्न स्थानों पर रखा गया। इस संबंध में युवाओं ने प्रतिक्रिया दी। सेवा अभियान है जो कि भिलाई के भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में पूरा ये कार्यरत है। अपन इसमें गर्मी में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो चिड़िया को पानी पीने इधर उधर पानी नहीं मिलता, तकलीफ होती है, चिड़िया मर जाती है। तो हमने ये अभियान चालू किया है चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए। जगह जगह घर घर जाकर हम ये जो मिट्टी का सकोरा है वो सबको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, को बांट के सार्वजनिक स्थान में लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सकोरा लगाए रहे हैं, हम उसमें आप पानी डालिए, नियमित रूप से 2 बार इसमें पानी डालिए। जहाँ जहाँ सकोरा लगा हुआ है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पे भी आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए और चिड़ियों के लिए, मवेशियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में मानवता एक कदम मानवता की ओर के लिए जागरूक होकर और दूसरों को भी जागरूक कर आप लोग भी पानी रखें। और जब लॉकडाउन में हम लोग घूम रहे थे तब देखे कि चिड़िया लोग बहुत प्यासे हैं और गर्मी के कारण मरते जा रहे हैं, तो ख्याल आया कि पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस साल फिर हम लोग 3 दोस्त मिलके अपने पास जो भी पॉकेट मनी था उससे सकोरा लाए और जगह जगह लगाए। साइकिल में ही जाके हम लोगों ने ऑर्डर भी दिया और वापस लाए सकोरा। और फिर इस साल महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, तो उस संदेश को देखते हुए इस साल महावीर जयंती के दिन फिर हम लोग दूसरे साल ये इस साल चालू किया और इस साल लगभग 1100 सकोरा लगा चुके हैं और 130 कोटना लगा चुके हैं। सर हम लोग जो फार्मिंग मेंबर है वो फार्मिंग मेंबर 5 है और बाकी लगभग 110 जन जुड़े हुए हैं। कहाँ लगाने का कार्य किया? हम लोग भिलाई 3 निगम क्षेत्र में पूरे 40 वार्ड में लगा चुके हैं। अभी दुर्ग में इस साल नहीं लगा सर, दुर्ग में अगले साल लगेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है।
पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक माह से पेयजल समस्या से जूझ रहे नगपुरा वासियों की समस्या की शिकायत लेकर पहुंचे नगपुरा सरपंच ने कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी सिर्फ काम के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं।
ग्राम नगपुरा में एक माह से भी अधिक दिनों से ग्रामवासी पेयजल समस्या को लेकर परेशान है। कारण है नगपुरा से चिखली रोड एवं नाली निर्माण के चलते पाइपलाइन फूट जाना। पेयजल सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, जिसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों को होने के बाद टाल मटोल जवाब देकर काम से आंख चुराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस विषय को लेकर जब नगपुरा सरपंच ने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से बात की तो भी अब तक काम वैसा ही पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत नागपुरा सरपंच ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से की है। पंचायत नगपुरा में पेयजल विकट समस्या बना हुआ है, जिस संदर्भ में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया था कि नगपुरा में नदी से लेकर पंप हाउस तक के पानी जो जाता है पाइपलाइन के माध्यम से, तो नगपुरा चिखली पहुंच मार्ग में जो रोड से प्रभावित नाली एवं रोड बना रहे हैं, तो पेयजल के लिए पाइपलाइन टूट गया है। उस संदर्भ में मैंने एडीबीडी विभाग के अधिकारियों से बात किया, सर हमारे नगपुरा में पेयजल समस्या संकट में है, तो उन लोग बोले कि पीएचई विभाग को पैसा जमा कर दिया करके। फिर मैंने पीएचई विभाग के बोरकर साहब से फ़ोन से संपर्क किया, सर नगपुरा में पेयजल समस्या बहुत विकट है, आपने पाइपलाइन करवाई करके। तो उसने बोला कि मैं ठेका दे दिया हूँ, ठेकेदार को भेजता हूँ, करवाता हूँ करके। ऐसे गोल मोटल उन लोग बोलते रहते हैं। मैं एक सप्ताह हो गया उनसे लगातार संपर्क कर रहा हूँ, कोई सूद नहीं ले रही इस संदर्भ में। पेयजल समस्या बहुत विकट स्थिति में नगपुरा में कभी जन आंदोलन के उग्र ले सकते हैं ग्रामवासी। इस मामले को लेकर मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन से अवगत कराया कि चाचा जी नगपुरा में पेयजल बहुत समस्या स्थिति है। तो उन्हें पूछा क्या समस्या, तो बताया कि रोड चौड़ीकरण में नाली कारण टूट गया है, पाइपलाइन ये नहीं हो पा रहा है, बना नहीं पा रहा है विभाग द्वारा। तो उसने बोला कि मैं बोरकर साहब से बात करके मैं करवाता हूं करके उन्होंने बताया मुझे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था बैतुल मल कमेटी की जानिब से सालाना जलसे के मौके पर खास प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह जरूरतमंदों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के मकसद से सिलाई मशीन और हाथ ठेले का वितरण किया गया। नगर पालिका ने भिलाई एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रथम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत निगम भिलाई के सभागार में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को गणवेश वितरित कर बताया गया कि सड़कों पर व्यवसाय करते हुए किस तरह से शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखा जा सकता है। निगम भिलाई क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स भी अब हाइजीन फूड सेलिंग की ओर अग्रसर हो पाएंगे, क्योंकि अब निगम भिलाई ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कार्यशाला का आयोजन निगम के सभागार में किया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को बताया गया कि उन्हें सड़कों पर व्यवसाय करते हुए किस तरह से अपने खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखना है और शुद्धता और गुणवत्ता किस तरह से बनाए रखनी है। इस कार्यशाला में शामिल होने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एक ड्रेस कोड भी उपलब्ध कराया गया, जिससे यह समझ में आ सके यह स्ट्रीट वेंडर्स पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने यह गणवेश पहना है उनकी दुकान या ठेलों से आम जनता बेफिक्र होकर खाने पीने की वस्तुएं खरीद सकती हैं और खा सकते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के एनुअलम डिपार्टमेंट की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने कार्यशाला की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। ये जो निगम सभागार में हम बैठक कर रहे हैं, ये प्रथम फाउंडेशन एवं नगर निगम भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की एक छोटी सी कार्यशाला बुलाई गई है, जिसमें स्ट्रीट फूड वेंडर्स को यह बताया गया है कि कैसे हाइजीन को मेंटेन करें और अपने ठेले पे साफ सफाई रखने के साथ साथ किस तरह से लोगों को आकर्षित करें। उस साथ में उनको यह भी बताया गया है इस कार्यशाला में कि आप क्या बोलते हैं अपने लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, अपना बही खाता का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं, आप बैंकों में लेन देन कैसे कर सकती हैं, ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं उनको किसी भी प्रकार के बैंकिंग का नॉलेज के अभाव में वो सही कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। और उनको ये भी बताया गया है साथ में कि आप जब हाइजीन का इस्तेमाल करें तो उसमें आप एप्रॉन का इस्तेमाल करें और लोगों को फूड डिलीवर करते समय आप हाथ में ग्लव्स और दस्ताने पहने। ये सब की एक एक किट उनको प्रदान की गई है। इसी के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। जी बिल्कुल, इसमें सभी लोगों को एप्रॉन एक ही कलर में दिया जा रहा है, मैरून कलर में, जो यह बताएगा कि ये सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स नगर निगम भिलाई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि सड़कों पर विक्रय होने वाले खाद्य सामग्री हाइजीन नहीं होते, परंतु अब सड़कों के किनारे खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशाला के माध्यम से हाइजीन फूड मेकिंग और सेलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब यह भी बड़ी दुकानों की तरह हाइजीन फूड आम जनमानस को सर्व कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल।
पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पालकों द्वारा स्कूल के नियमों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा राजनैतिक एवं मानसिक दबाव बनाने की शिकायत लेकर स्कूल स्टाफ पहुंचा। जामुल के वार्ड 17 में संचालित श्री शारदा विद्या निकेतन शिवपुरी में कुछ पालकों द्वारा स्कूल के नियमों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा राजनैतिक एवं मानसिक दबाव बनाने के साथ ही स्कूल की छवि को धूमिल करने की शिकायत लेकर पहुंची। स्कूल स्टाफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ छात्रों के पालकों द्वारा जनप्रतिनिधि के माध्यम से शाला में निर्धारित फीस एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र संबंधित नियमों को लेकर अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा की गई है, जिससे यहां कार्यरत शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई है एवं मानसिक क्षति पहुंची है। साथ ही पालकों द्वारा सोशल मीडिया एवं स्थानीय लोगों के बीच शाला की छवि को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, जिस पर पालकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कृत्य पर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। विद्या निकेतन शिवपुरी जामुल से आई हूँ। मैं वहाँ पर प्रबंधक का कार्य करती हूँ और प्राचार्य के पद पर भी हूँ। तो वहाँ पर सर एक 16 तारीख को एक घटना हुई थी। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा और कुछ पालकों के द्वारा हमारी शाला के कुछ नियम हैं सर, फीस और TC के इशू के संबंधित कुछ नियम हैं जो काफ़ी सालों से वही नियम चला आ रहा है, लेकिन उनको कुछ ऑब्जेक्शन था तो वो हमारे पास आए। तो हमने उन्हें बोला कि सर ठीक है, ये नियम है, आप इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप अपना नो ड्यूज़ क्लियर कर लेते हैं आपको तुरंत TC दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें कर लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद अगर आप करेंगे तो सही है। तो फिर हमने बोला नहीं सर, जो चीज़ नियम है उसी के आधार पर चलेंगे, नियमों के आधार पर ही चलेंगे।
तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा, आपकी स्कूल की इमेज हम ख़राब कर देंगे। तो उन्होंने फिर ये सोशल मीडिया वगैरह में कुछ चीज़ें दी हमारे खिलाफ़, हमारे स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें बोली जो हमने आज तक कभी कही नहीं है। हम क्योंकि स्कूल में बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ हम उनको ड्रीम देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छी से अच्छी जगह पर जाएं। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में काफ़ी गंदी बातें कही और उल्टी सीधी बातें फैलाई हैं। तो हम बस ये चाहते हैं, हमारा ये निवेदन है कि हमारे स्कूल की जो इमेज है, जो क्योंकि हम एक शिक्षक है, शिक्षक एक सोशल फिगर होता है और उस सोशल फिगर की इमेज वो इस तरह से ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक उनसे हमारा ये एक रिक्वेस्ट है सर यहाँ पर कि आप जो भी गलत बातें बोलें उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो ऐसी गलत बातें मत फैलाइए किसी भी शिक्षक के प्रति या किसी शाला के प्रति जो इतनी लगन से आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई गलत बातें मत फैलाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सर कि उन्होंने जो बातें लिखी हुई हैं कि हमने बोला है उसके बारे में जांच की जाए। अगर जो भी जांच हो, जो भी सर का निर्णय हो, वही हम मान्य करें। अपना परिचय दें। मैं उर्मिला चंद्रा हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और मैं वहाँ पर प्राचार्य और प्रबंधक। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में आवारा घूमने वाले मवेशियों से किसी को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए भिलाई निगम की टीम सभी जोन क्षेत्रों में तिथिवार आवारा पशुओं को पकड़ने अभियान चला रही है। आवारा मवेशियों की धरपकड़ अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़कर गौठान भेजा जा रहा है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निर्देश दिए हैं। रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने टीम शहर में विभिन्न संसाधनों के साथ घूम कर आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। काऊ कैचर वाहन में मवेशियों को डालकर सीधे गौठान में छोड़ा जा रहा है। भिलाई निगम की टीम मुख्य रूप से शहर के सभी मार्केट क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट करते हुए मार्केट, सर्विस रोड, सार्वजनिक स्थान तथा जी रोड के किनारे चलने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। देखिए, आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए हम निगम की टीम का गठन किया गया है और निगम का जो टीम है वो निरंतर अभियान चला करके जो आवारा मवेशी है उसको काऊ कैचर के माध्यम से पकड़कर गठान में डालना है। और ऐसा अभियान जो है वार्ड क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में भी चल रहा है। ज़्यादातर जो फोकस है वो हाईवे रोड हो गया, जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में फिर अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसे जमाड़ा जो मवेशियों का रहता है उनमें जो है आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान में भेजा जा रहा है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के साथ साथ जो पशु मालिक हैं उनको भी समझाइश दी जा रही है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि आवारा मवेशियों को आप अपने घर पे रखें और जो उनके जो चारा पानी की व्यवस्था है उनको वहीं पे करें। इसलिए क्योंकि आवारा मवेशियों को छोड़ने के बाद में काफ़ी सारे ऐसे जो दुर्घटना होने की संभावना है, आवारा मवेशी के कारण में जो बहुत सारी परेशानियों को सामना जो लोगों को करना पड़ता है उनसे राहत मिल सकेगी। आवारा पशुओं के कारण वाहन चालकों एवं मार्केट में खरीदी के लिए आने वाले लोगों को समस्या से निजात दिलाने निगम की टीम पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। विशेष अभियान में निगम क्षेत्र के वार्डों से आवारा मवेशियों को पकड़ने योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर में पदस्थ ASI गुप्तेश्वर यादव और नकपुरा चौकी पर पदस्थ यशवंत ठाकुर रविवार को सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम में पार्टी कर रहे थे। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई। इतने में यशवंत ठाकुर ने अपने बेटे को बुलवा लिया। बेटा अपने साथियों के साथ आया और ASI गुप्तेश्वर यादव की जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद मौके से फरार भी हो गए। SP शलभ सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान आरक्षक यशवंत ठाकुर को प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शाम में सूचना मिली है कि एक ASI और एक हेड कांस्टेबल के बीच में कोई मामूली बात पे विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें जो हेड कांस्टेबल यशवंत ठाकुर है उसने ASI को के साथ काफ़ी मारपीट की है, जिसमें और भी इसने बाहर से लड़कों को बुलाया था। तो इस मामले में को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और जो आरोपी पक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट CSP भिलाई नगर से ली जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये आपस में ड्यूटी के बाद ये लोग साथ में थे शाम के समय और कोई मामूली विवाद ही हुआ है। एग्जैक्टली क्या कारण है अभी, क्योंकि जो ASI है वो घायल है, उनको सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया है और हेड कांस्टेबल फरार है। एक बार वो मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर पूरी जानकारी पता चलेगी।
राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। कथा के चौथे दिन शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया। भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने कथा का वर्णन मधुर भजनों के माध्यम से किया। अवसर रहा है। हाँ, बोले पाँच दिवसीय आयोजन को लेकर भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी, तो वहीं आयोजक रहे राजेश श्रीवास्तव ने भी इसका उद्देश्य बताया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने बच्चों को ही शिवगुण बनाया है। कारण क्या है कि बच्चों में हम भक्ति भाव जागृत करना चाहते हैं और उनका संस्कार जागृत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में देखा गया है कि धर्मांतरण बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। जब तक हमारे बच्चे अपनी संस्कृति अपने संस्कार को नहीं जानेंगे तब तक के ये सब सारी समस्याएं पैदा होती रहेगी। बच्चों को जागृत करना ज़रूरी है और अपने संस्कार सिखाना ज़रूरी है। सिर्फ ये उद्देश्य था हमारे आयोजन का। आयोजन किया गया राधे राधे सेवा समिति के द्वारा शिव कथा का पंचदिवसीय शिव कथा का आयोजन किया गया भागवत आश्रम पोटिया कला में। आज चौथा दिन है और आज शिव पार्वती का विवाह जो बहुत शानदार तरीके से शिव पार्वती का विवाह हुआ। साथ में शिवगण भी उपस्थित थे। इतना शानदार आयोजन और ऐसा आयोजन आप सभी को उपस्थित होना चाहिए। सभी को शंकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम सबको लेकर के राधे राधे सेवा समिति को लेकर के एक उत्सव करें, एक कार्य करें, धर्म का कार्य करें जिससे सबको लाभ हो। हाँ, तन से भी, मन से भी, धन से भी एक विशेष भाव बने, क्योंकि जीवन में तन मन धन छाया है नहीं, वस्त्र और भोजन ही जरूरी है, लेकिन सब ईश्वर के द्वारा ही होता है। सबका मालिक एक नारायण है और नारायण को शक्ति देने वाले मेरे शिव भगवान है। देव के देव महादेव है नहीं। ब्रह्मा जी अभिमान के, विष्णु जी अभिमान के, मैं बड़ा, लेकिन बीच में खंभा खड़ा। अब बताओ कौन बड़ा? बोलना पड़ गया। ओ हो, अरे ये तो बीच में कौन आ गया भैया? इनके आदि अंत नहीं है। अरे ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे। ब्रह्मा जी केकती फूल को लेकर के आए, गवाही देनर भाई हम छोर को पा लिए हैं। और विष्णु जी नीचे गए, छोर नहीं पाए। अनादि है, अनंत है। और ब्रह्मा जी कहे हम छोर पा लिए। तब तो भगवान विष्णु के सामने, ब्रह्मा के सामने देव महादेव प्रकट हो गए और कहे ब्रह्मा मिथ्या भाषण किए हो, तुम्हारे पूजा कहीं नहीं होगी। सही बात है, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है तो एक जगह पुष्कर में ही है ना। बाकी विष्णु जी को कहे विष्णु महान हो, तुम महान हो, मेरे समान हो। और फिर ब्रह्मा विष्णु को मंत्र दिए, ओम नमः शिवाय, ओम निराकार, नमः शिवाय साकार। पंचमुख भगवान के यानी शिव जी के वो पंचकृत करने वाले मेरे शिव हैं। इसलिए हम सोचे श्रीवास्तव जी चलो 5 दिवस महापुराण शिव का नाम गाया जाए। 1-2 शिव महापुराण के आयोजन में कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। कथा सुनते हुए श्रद्धालु भजनों पर झूमते भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।